कृष्णा जी भगवान की। सम्मानित मंच, सम्मानित सिद्ध महापुरुष गायबीगण, सम्मानित दूर दूर से पधारे हुए भगवान जसनाथ जी के सभी भक्तजन, अभी श्रीमान दीपचंद जी ने काफी विस्तार से जसनाथ जी के बारे में और अनेक शिक्षाओं के बारे में हमें बताया, प्रधान जी ने बताया। नेम छत्तीस ही धर्म के कहे गुरु जसनाथ। भगवान जसनाथ जी ने आज से 550 वर्ष पूर्व इसी जगह गोरखमाड़िया पे जाड़ है, यहाँ पे छड़ी रोप के, छड़ी से जाड़ के वृक्ष रूप में वट वृक्ष खड़ा हुआ, यहाँ उपदेश दिए। और उस समय जो कुरीतियां फैली थी, बहुत ज्यादा शराब के क्षेत्र में गोट वगैरह ऐसी इस प्रकार की होती थी, यहाँ पे अधर्म पैदा हो गया था। और जहां जहां अधर्म पैदा होता है, कहते हैं कि वहां पर भगवान अवतार देते हैं। और भगवान जसनाथ जी ने जब यहाँ बहुत ज्यादा अधर्म फैला था, भगवान ने यहाँ अवतार लिया। जो भी धर्म के विरुद्ध चलते थे उनको ज्ञान दिया, और जो धर्मार्थी थे उनको अपना शिष्य बनाए और अपने प्रचार उन देखिए अपने कितना बड़ा अपना एक छोटा सा भव्य सिद्ध धर्म का एक छोटा सा सनातन धर्म संस्कृति का अपना एक अंग है, उसमें इतना बड़ा त्याग, 140 से अधिक समाधियां हमारे समाज में मिलती है। कितनी अच्छी बात है, कितना त्याग है, कितना उन्होंने धर्म के विषय पे, अन्य विषयों पे कितना शोध किया था, कितना ध्यान दिया था। तो इस पावन धरा को पवित्र किया। और शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, मैं तो कहता हूं 550 साल पहले उस समय इतनी वर्षा और अधिक नहीं होती थी, तो उस समय मरगा वन में रक्त कराई, घेटा बकरा थाट सवाई। भगवान जसनाथ जी की कितनी दूरदर्शिता थी। उस समय हमें आने वाले भविष्य के बारे में यह बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या होगा और किस क्षेत्र में जनता को जागृत करना है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व में यह चिंताएं बढ़ने लगी है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलने लगा है। रेडियो एक्टिव किरणें, अनेक प्रकार के जितने भी जो आज के भौतिक युग में जो फैल रहा है, उसके बारे में इतने साल पहले बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करो, झूठ कपट कभी मत करो, दूध नीर नित छान रखाओ। तो ये जो सारे नियम दिए, सारे वैज्ञानिक कसौटी पे खरे उतरने वाले नियम दिए। और आज हम सभी जसनाथ जी के सारे अनुयायी उन शिक्षाओं को ग्रहण करके और अपना जीवन सुधार रहे हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमें भगवान जसनाथ जी के दिए नियमों से अगर हम अपने पूरा अधिगम अपने जीवन में उतार लें, तो हमें दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही पर्याप्त है। सौभाग्य है हमारा कि आज हम इस धरा धरती पर, पावन धरा धरती पर आज हजारों लोग आप इकट्ठा होके और हर साल 3 बार 4 बार माता सती कालदे माता के यहाँ और भगवान जसनाथ जी के यहाँ कितनी दूर दूर से पधार कर यहाँ जमा जागरण सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं और फिर जाके हम हर जगह हमारा प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं कि भगवान जसनाथ जी के जितने अनुयायी हैं उनको घर में सबसे कम नशा है। जो नशे की प्रवृत्ति अगर जसनाथ जी का अनुयायी होके, सिद्ध संप्रदाय का अनुयायी होके, और ये अगर नशे की प्रवृत्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अभी कहा था कि सिद्ध शब्द पे श्रीमान दीपचंद जी ने कहा, उस बात पे बहुत सोच समझ के बात उन्होंने कही है कि ये सिद्ध शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। और सिद्ध शब्द की मान मर्यादा रखनी है तो हमें किसी भी प्रकार के नशे पत्ते से दूर रहना पड़ेगा। एक भगवान सफा पहन के कोई व्यक्ति अगर बीड़ी पीता है तो शर्म महसूस होती है कि भगवान ने तो इन नियमों से इन कुरीतियों से दूर किया, और वही आदमी अगर सफा पहन के बीड़ी पीता है तो शर्म की बात है। अमल के नशे में देख लो, शराब के नशे में देख लो, डोडा के क्षेत्र में देख लो, हमारे कितने परिवार खराब हो रहे हैं। आज जितने भी ट्रक चालक हैं, मैं तो कहता हूं विष्णुई समाज से गुरु भगवान जम्बेश्वर यहाँ पधारे थे कत्रिया सखी धरा धरती पर। यहाँ पर भगवान जसनाथ जी और भगवान जम्बेश्वर यहाँ का मिलन हुआ था। इन दो हस्तियों का मिलन क्या साबित करता है
कहां से भगवान जम्बेश्वर यहाँ पधारे? दशनाथ जी भगवान 24 साल की उम्र में यहाँ से कहीं नहीं गए थे। भगवान जम्बेश्वर इनके ज्ञान और तप को जान के यहाँ तक पधारे थे। और दोनों संप्रदायों में आज 29 नियम विष्णु धर्म में है और उन्हीं में ये नशा पता दूर करो ये पाठ सिखाया जाता है। लेकिन कितनी विडंबना है हमारी कि हम विष्णु संप्रदाय में अगर आप देखते हो तो ये नशे की प्रवृत्ति जो अमल का नशा है वो बढ़ रहा है, वही अपने सिद्ध समाज में भी बढ़ रहा है, अपने दशनाथ जी का अनुयायी में भी बढ़ रहा है। उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे जो नौजवान है, जो नई युवा पीढ़ी है, इस नशे से दूर करो। अगर नशे से दूर नहीं करोगे तो हमारा धर्म नहीं बचेगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम नियमों पर नहीं चल पाएंगे। तो इस क्षेत्र में हम जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है, मैं तो कहता हूं सभी बाड़ियों में और जहां जहां दशनाथ जी महाराज के मंदिर है, जहां जहां भी मठ है, वहां पे ये कार्यक्रम हर महीने हर दिन होना चाहिए। नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। मैं श्रीमान महंत जी बिरबलनाथ जी से आग्रह करता हूं कि ये मुख्य धराधाम है। आप पूरे दशनाथ जी के अनुयायियों के सबसे मुख्य बाड़ी के आप महंत हैं। महंत शब्द कोई छोटा नहीं है, महंत हमारी परंपरा है। अगर माने तो हमारे सबसे बाद भगवान दशनाथ जी के बाद जो आरती सेवा के रूप में देखते हैं, भगवान का रूप देखते हैं, तो महंतों में भी देखते हैं। लेकिन महंतों में तब देखते हैं जब आप भगवान दशनाथ जी के नियम में या भगवान दशनाथ जी के बतायों को प्रचार प्रसार करके जनता को उसकी ओर ले जाएं। सिर्फ अर्थाणा नहीं हो। मैं तो यह कहता हूं, श्रीमान सभी सम्मानित गायबीगण बैठे हैं, मेरा यह निवेदन है गायबीगणों से कि आप जब अर्थ आते हो तो आज के नशे के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षाओं के क्षेत्र में अर्थावना करो। पुरानी परंपरा महाराज जी बैठे वृंदावन से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बताई थी जीवन की पद्धति के बारे में। तो जीवन की पद्धति के बारे में प्रचार प्रसार करो, पर्यावरण के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करो। भगवान दशनाथ जी की जो आज की वैज्ञानिक नियमों के बारे में जो चीजें हैं वो आप बताया करो। हाँ, आप रामायण के बारे में बताओ, महाभारत के बारे में बताओ, हमारे जो सनातन संस्कृति के नियम है उनके बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ, लेकिन आज की जीवन शैली के बारे में भी आप बताओ। मेरा यह निवेदन रहेगा। अर्थावना करते हो तो सारा आदमी जो कुरीतियां हैं उसके बारे में दूर करने का उपाय बताओ। हमें लोग सिद्ध की दृष्टि से देखते हैं तो सिद्ध का मतलब है सिद्धत्व प्राप्त करना, और हम सिद्ध की भावना से लोग हमारे ऊपर बहुत आशा रखते हैं, तो उस भावना पर खरा उतरने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उससे पहले मैं दो बात और आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे दशनाथ जी के धर्म के अभिन्न अंग परमहंस साधु संत मंडली हमारे समाज में बहुत कम रही है। उनका कार्य था दशनाथ जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। हमारे समाज में सिद्ध समाज और दशनाथ जी भगवान के जितने अनुयायी हैं उनमें काफी लोग हमारे साधु संत बनते हैं। उन साधु संतों की अच्छी व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे संप्रदाय में, हमारे अनुयायी में सब में हो। अगर उनकी अच्छी व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी सारी की सारी जहां भी बाड़ी में जाए उनका अच्छा आसन हो, उनकी अच्छी खातरदारी हो, तो वो भी हमारे समाज में भगवान दशनाथ जी के नियमों को और आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। परमहंस साधु संत मंडली हमारे समाज में खत्म हो रही है, संप्रदाय में खत्म हो रही है, उसके बारे में विचार करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मूल परंपराएं हमारी है उनके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उन परंपराओं पर भी ध्यान दीजिए। जो हमारी मूल परंपराएं हैं उन परंपराओं पर अगर हम रहेंगे तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि भगवान की परंपराएं आगे से आगे बढ़ती, पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे जाए। अग्नि नृत्य के बारे में भी कई बातें, अंगारा नृत्य, अग्नि नृत्य नहीं है। अग्नि नृत्य के अगर वास्तविक आप गौर करें तो हमारा अंगारा नृत्य है। पहले हम अग्नि जलाते हैं, फिर अंगारा करते हैं, और अंगारा के ऊपर भगवान का नाम लेके दशनाथ जी भगवान का ध्यान करके फिर अंगारा नृत्य करते हैं। वास्तव में ये अंगारा नृत्य। अग्नि नृत्य तो कई लोग नट पकड़ा या और वो उसके अंदर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ये कर्तव्य दिखाते हैं, वो भी अग्नि नृत्य होता है। अंगारा नृत्य बहुत कम होता है। ये अंगारा नृत्य है। अंगारा नृत्य में जो आरतियां होती है उसके विषय में बहुत ज्यादा अभी जो गायन मंडली बैठी है, महंतगण बैठे हैं, मेरा यह अनुरोध रहेगा जो हमारी परंपराओं के अनुसार जो कार्य होता है उसी के अनुसार कीजिए। अगर आप उस परंपराओं को छेड़खानी करके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो और खुद की यह महत्वाकांक्षा रही हो कि मैं विश्व प्रसिद्ध हो जाऊं, तो मैं की भावना निकाल के दशनाथ जी की जो बताई गई नियम है उनको आगे बढ़ाइए, व्यक्ति विशेष नहीं रखिए। मैं तो यह कहता हूं कि ये जो परंपराएं नई नई शुरू कर रहे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। जो पहले चल रहा था उसके अनुसार ही कार्य करवाइए। मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा।
मैंने जो भी कोई बात कही है, अगर मेरी कहीं बातों से किसी को कोई ठेस लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। बोलिए सिद्धेश्वर जसनाथ जी भगवान की। मल्लू जी आ गए। एक महाराज जी कोई अनाउंस करवा देना, कोई सही है।